हेलो स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। हमारा चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है। चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया और आज का अपना टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हम लोग आईएमपी क्वेश्चन साथ साथ में करते जाएंगे। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज इज मैन मेड हेरिटेज। कल्चरल हेरि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज दैट इज रिलेटेड विथ नेचर और कल्चरल हेरिटेज दैट इज रिलेटेड विथ द मैन मेड, यानी कि जो लोगों ने बनाया है, जो एंशियंट टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड में जो भी प्लेसेस बनवाए हैं, जो आज अवेलेबल है, वो सब हमारा कल्चरल हेरिटेज है। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। यहाँ पर अंडरलाइन करना है, 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज नोन एज कल्चरल हेरिटेज, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है। यहाँ से हमें आंसर लिखना है कि वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यानी कि जो हमने बनाया है हमारे टैलेंट से, हमारी स्किल से, वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, एक्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। हमारी कंट्री में पहले से ही, एंशियंट टाइम पीरियड से ही कई सारे ट्राइब के लोग आए। ये सब ट्राइब के नाम हैं जो इंडिया में आए और इंडिया में ही सेटल हुए और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ अपने ओन कल्चरल प्लेसेस, अपने ओन डिज़ाइंस और अपने टैलेंट और स्किल से यहाँ पर काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो हर एक ट्राइब का, हर एक कंट्री जो के लोग जो यहाँ आए, उनका उनके टाइप का कल्चरल हेरिटेज हमारी कंट्री में आज भी अवेलेबल है। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाया, फ्रेंच लोगों ने करवाया, मुगलों ने करवाया, वो सब हमारा कल्चरल हेरिटेज है। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच। तो इसी की वजह से आज हमारी कंट्री में इतने डिफरेंट टाइप का कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। अब इस पैराग्राफ का मोस्ट आईएमपी 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो नोट डाउन कर लेना, नोटबुक लेके बैठे होंगे आप लोग, है ना, तो इसे नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। चलो आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड, एंशियंट टाइम पीरियड से ही जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही एक गिफ्ट के समान है वर्ल्ड के लिए। इतना वेराइड कल्चरल हेरिटेज है हमारी कंट्री में। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जैसे कि देखो, एज फॉर एग्जाम्पल सबूत है हमारे पास कि हमारा जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स जो एंशियंट टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो हम एक्सकेवेशन के समय मिले हैं, वो आज से 5000 ईयर्स पहले के हैं। और ये रिमेन्स कहाँ से मिला, मतलब ये सारी चीज़ें, ये निशानियाँ हैं जो हमारे पास, हमारा सबूत है कि हमारा कल्चर कितना, हमारे कल्चरल हेरिटेज हमारा कितना एंशियंट है और कितना खास है। उसके रिमेन्स, यानी कि उसकी निशानियाँ हमें कहाँ से मिली, तो उसे ये हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इट इज़ एन एविडेंस ऑफ दिस, एविडेंस ऑफ व्हाट, दैट आवर कल्चरल हेरिटेज इज very ancient and varied. On seeing the remains of the figures of God and goddesses, इसके अलावा और क्या क्या मिला, तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली है, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सारे मतलब कि अलग अलग स्टेच्यूज़ मिले हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस के स्टेच्यूज़ मिले हैं, टॉयस भी मिले हैं, राइट, टॉयस भी मिले हैं। आज से 5000 साल पहले की चीज़ें मिली है हमें।
एज वेल एज कल्चर। ये जो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये बोर्ड में ये फोटो आया था और क्वेश्चन पूछा गया था इसके रिलेटेड। ठीक है, तो इट इज अ स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन। ये आज से 5,000 साल पहले ही का ये स्कल्पचर हमें मिला है। और क्या मिला है, एंड द स्टैचू ऑफ अ डांसर यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, ये भी हमें मिला है फ्रॉम दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द एंशियंट टाइम पीरियड। सो वन फील सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड। इससे हमें बहुत ही प्राइड फील होता है कि हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना एंशियंट है। ठीक है, तो इसमें से हमारा 1 मार्क वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो गया, दैट इज रिलेटेड विथ दिस फोटो। ये फोटो हमारी बुक में दिया हुआ है। इट इज दिस फोटो शोज दैट दिस स्कल्पचर available from the ancient, from the excavation, during the excavation, and it is belongs to the ancient time period। कितने साल पुराना होगा ये, 5,000 years old। now next, further when we look at the figure of bullock or lion, इसके अलावा देखो अलग अलग और भी बहुत सारे स्टेच्यूज मिले हैं। ठीक है, जैसे कि देखो फिगर ऑफ बुलॉक और लायन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये है बुलॉक और लायन, यहाँ पे बुलॉक भी है और लायन भी है यहाँ ऑन एन इन्वर्टेड लोटस। ये जो है वो इन्वर्टेड लोटस है जिसके ऊपर ये स्टैच्यू बनाया हुआ है। ये किस टाइम से बिलोंग करता है, कौन से टाइम पीरियड का है, मौर्यन एरा। ठीक है, तो ये हमारा 1 मार्क वाला क्वेश्चन है कि फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस दैट इज बिलोंग्स टू विच टाइम पीरियड, मौर्यन एरा। मौर्य वंशी राजाओं का ज़माना था, तब वो ऐसे स्कल्पचर बनवाते थे। इसके अलावा और भी निशानियाँ मिली है, जैसे कि स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध, मेडिटेटिव फॉर्म वाला स्टैचू है। और इसके अलावा देखो कालाखंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर यहाँ पे जो दिख रहे हैं। ठीक है, जैन तीर्थंकर साधु संतों के मूर्तियाँ मिली है। इसके अलावा देखो केव्स ऑफ इलोरा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजाओं ने जो केव्स बनवाई थी, इलोरा केव्स। ये सारी चीज़ें क्या शो करती है, हमारा कल्चरल हेरिटेज। By seeing this heritage we feel proud, glad and also respect for our culture। ये सारी चीज़ें देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि इतना वेराइड है हमारा हेरिटेज। तो यहाँ पर हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन हो गया एक मौर्यन एरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ये वाला जो है अंडरलाइन करना है हमें। आवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट, तो कल्चरल हेरिटेज अभी और भी है, देखो और भी इंफॉर्मेशन है कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हुई कि इसमें हमारे कल्चरल हेरिटेज में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पैलेसेस हैं, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूप, विहार, चैत्य। ये जो है विहार और चैत्य है, इसकी डेफिनेशन हम आगे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विहार क्या होता है, तो टेम्पल जो बनवाते थे पहले के ज़माने में, तो टेम्पल कैंपस में साधु संतों के रहने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता था उसको विहार कहते हैं। स्तूप तो हमें पता ही है, बुद्धिज़्म रिलीजन को जो फॉलो करते हैं उनका रिलीजियस प्लेस है स्तूप। चैत्य का मतलब होता है टेम्पल हॉल। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में हैं, बनी हुई है, एंशियंट टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, तो ये हमारा हेरिटेज है। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस, यहाँ तक कि जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था हमारी कंट्री में, तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए जो प्लेसेस हैं, जैसे कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली, ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज है। These are considered as the part of our cultural heritage। इसके अलावा देखो जो लैंग्वेज है एंशियंट टाइम पीरियड से जो बिलोंग करती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में लैंग्वेजेस के बारे में, स्क्रिप्ट। इसके अलावा देखो डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, मैथमेटिक्स, ये सब हमारे कंट्री से बिलोंग करता है, मीन्स ये भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। देन कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस,
जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, all these are the important discovery of India and considered as the part of our cultural heritage. ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर इसे आप अंडरलाइन करो. Which places are included in our freedom movement and considered as the part of our cultural heritage? ये वाला क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड वाला. ठीक है, तो हमने कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या पढ़ा, जितने भी पैराग्राफ हमने पढ़े हैं उसमें से हमने आईएमपी क्वेश्चन टिक किए हैं. ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं. कई बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं सेक्शन ए में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. इसीलिए हर एक पैराग्राफ में से हम लोग जो आ चुके हैं आईएमपी क्वेश्चंस वो हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. ओके.